जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, गणित के प्रीवियस ईयर के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, एसएससी जीडी में और अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, माना उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिले, माना ए उम्मीदवार हारने वाला है। दोस्तों, इसे मिले 41% मत, माना 100% मत मिले। तो यदि इससे 41% मिले तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है कितने मिलेंगे, हम इसे 41 में से घटा देंगे तो ये मिलेंगे 59। तो दोस्तों, जीतने वाले को, ये जीतने वाला है, इसे मिलेंगे दोस्तों 59% मत। चलते हैं आगे। और वह कौन? ये हारने वाला 5580 मतों से पराजित हो गया। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम 41 और 59, यानी कि यदि हम 59% में से 41 घटा देंगे तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कितना आएगा। 8 और 1 18, यानी कि इनका अंतर क्या है, ये जीत क्यों गया? क्योंकि ये इससे 18% वोट अधिक लाया। या ऐसा कह सकते हैं कि उम्मीदवार ए बी से 18% वोट कम लाया, जो कि जिसका मतलब है 5580। इसका मतलब ये हुआ कि 18% का मतलब हुआ 5580। चलते हैं आगे। तो कुल मतों की संख्या यानी कि 100% निकालिए। देखिए, यदि 18% बराबर 5580 तो 1% बराबर, ये गुणा में इधर चला जाएगा बटे में। दोस्तों, 5580 बटे में 18, यदि 18 हमेशा, यदि 1% का मतलब हुआ 18, 18 तिया 54, एक और 18 कम 18 और जीरो की जीरो, तो दोस्तों ये कट जाएगा यहाँ पर 310 बराबर, यानी कि 1% का मान आया 310। दोस्तों, यदि 1% का मान 310 तो 100% का मान, तो दोस्तों हम इधर 100 की गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 100% बराबर 3110 गुणा में 100, यानी कि 31,000। 31,000 टोटल मत पड़े। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं। दोस्तों, ये है MDH यानी कि कार्य समय का क्वेश्चन, यानी कि MDH वाले इस फॉर्मूले से हम सवाल को करते हैं। MDH अपॉन के W। M फॉर मैन यानी कि व्यक्ति, D फॉर दिन और H फॉर हार्स यानी कि घंटे, और जो भी नीचे काम है उसे लिख देंगे। और इसी प्रकार लिख सकते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं। MDH ये दूसरे दिए गए होते हैं। चलिए देखते हैं। 70 व्यक्ति, M4 व्यक्ति यानी कि 70 गुणा में D4 दिन। देखिए दिन है 6, घंटे नहीं दिए गए, छोड़ते हैं। और 98 मीटर लंबी दीवार, यानी कि काम कितना है उनका 98। हमें इसकी तुलना करनी है किससे? 40 व्यक्ति, M4 40, D4 दिन यानी कि B4 12, और वो पूछ रहा है कितने लंबी दीवार, यानी कि इसका W पूछ रहा है। W मानते हैं। चलो, ये इसका वर्क हुआ। इसे हल करते हैं। देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 6 दूनी 12 और 14 सत्ते 98। इसे हल करते हैं, ये इधर जाएगा गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा W बराबर 4 गुणा 2 गुणा के 14, यानी कि 4 दूनी 8 गुणा के 14, तो 14 अट्ठे 112। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और देखते हैं कि यदि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 800 ग्राम चाय बेचता है, यानी कि वो पैसे लेता है 1000 ग्राम के, लेकिन बेचता कितना है वो 800 ग्राम। माना हम देखते हैं इसमें, माना 1 ग्राम का पैसा, माना 1 ग्राम चाय का मूल्य 1000 पैसे हैं। तो देखिए, माना 1 ग्राम का मूल्य हुआ 1000 पैसे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, उसने क्या करा कि उसने सबसे पहले लाभ हानि वाले में देखते हैं कि उसकी जेब से गया कितना और आया कितना। ये उसकी जेब है, ये उसकी जेब में गया, ये उसकी जेब से गया और उसकी जेब में आया। तो देखते हैं उसकी जेब से गया कितना। और उसने 800 ग्राम चाय तोल दी, यानी कि उसकी जेब से 800 ग्राम चाय गई। चलते हैं आगे। और उसकी जेब में पैसे कितना आए? 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम के उसकी जेब में पैसे आए, 800 ग्राम गई,
तो मतलब क्या हुआ, यानी कि उसे 800 यदि घटाते हैं उसमें 200, यानी कि उसे 800 ग्राम चाय का लाभ हुआ। अब उसे बताना है लाभ परसेंट, यानी कि 200 800 का कितना परसेंट है, तो 200 800 का कितना परसेंट है, इससे ये कटेगा 2 बार और इससे कट जाएगा ये 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 25%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं यदि 75 का x% बराबर 9 हो तो x का मान क्या होगा, यानी कि 75 का कितना प्रतिशत 9 के बराबर होगा। रखते हैं का मतलब गुणा, 75 गुणा माना x, परसेंट रहेगा बटे में 9, 1000 सॉरी 100 पर के 9, ये सब काटते हैं 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये इधर गुणा में और ये इधर बटे में, इधर चला जाएगा गुणा में और ये गुणा में चला जाएगा भाग में, तो यानी कि x बराबर 9 गुणा 4 बटे 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12, दोस्तों यहाँ आ गया ये 12, तो x बराबर 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, 240 व्यक्ति पिकनिक मनाने गए, इसमें महिला शामिल हैं और पुरुष शामिल है और बच्चे शामिल हैं। देखिए, इनमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि महिला M4 महिला, P4 पुरुष और B4 बच्चे। उसने कहा कि जो भी महिलाओं की संख्या है पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। माना महिलाओं की संख्या x, तो पुरुष की संख्या होगी दोस्तों x प्लस के 20। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा कि बच्चों की संख्या से, जो भी बच्चों की संख्या है वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनमें ये दोनों मिलाकर 20 अधिक है उनसे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी दोनों वयस्क हैं, यानी कि आदमी और पुरुषों को मिलाकर, सॉरी महिला और पुरुषों को मिलाकर उनसे 20 कम है बच्चे। तो या तो हम इन्हें पहले जोड़ लेते हैं, 1x 2x, यानी कि 2x प्लस के 20। दोस्तों 2x प्लस के 20, इनसे 20 कम है कौन, बच्चे, तो इन 20 से ये 20 कट जाएगा, तो ये दोस्तों 2x, यानी कि बच्चों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 2x। अब महिलाएं हैं x, पुरुष है x प्लस के 20 और बच्चे हैं 2x। दोस्तों इन्हें जोड़ लेते हैं, यानी कि इनके बराबर क्या, इन्हें जोड़ते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे 1x 2x और ये 4x, 1 2 और 2 4, यानी कि 4x प्लस के 20। यानी कि अगर बात करते हैं इतनी बराबर है किसकी संख्या, यानी कि 4x प्लस के 20 बराबर है दोस्तों 240 के बराबर इतने। तो देखिए 4x प्लस जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो 240 माइनस के 20, ये 4x बराबर है दोस्तों, इसमें बचेगा 220। आगे चलते हैं, देखिए ये गुणा में उधर जाएगा बटे में, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो 220 बटे में 4, दोस्तों x का मान आएगा हमारे पास 55, यानी कि महिला है हमारे पास 55। वो पूछ रहा है तो पिकनिक में कितने पुरुष गए। देखिए महिलाओं की संख्या x यानी कि 55, तो देखिए ये है हमारे पास पुरुष, यानी कि 55 प्लस के 20, कहने का मतलब हुआ 55 20 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि बी ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। कहने का मतलब ये है कि यदि ए और बी और सी की हम बात करते हैं तो उन तीनों की औसत आयु 25 है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए की भी आयु 25 है, बी की भी आयु 25 है और सी की भी आयु 25 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि ए की आयु 25, तो इन तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 25 या 75, यानी कि यदि हम ए की आयु प्लस के बी की आयु प्लस के सी की आयु जोड़ते हैं तो उसका मान आता है दोस्तों 75 वर्ष। ये तीनों की आयु का योग 75 वर्ष हो गया। उसी प्रकार उसने कहा है कि ए और बी की औसत आयु, यानी कि जब हम ए और बी की औसत आयु निकालते हैं तो 28 वर्ष है। जब हम बात करते हैं ए और बी की, यानी कि ए और प्लस के बी की यदि हम आयु को जोड़ते हैं तो ए की आयु है 28 वर्ष, तो दोनों की आयु हो जाएगी 28 दूनी 56, यानी कि तीनों की आयु का योग है 75 और दोनों की ए और बी की आयु का योग है 56। तो हमें निकालना है सी की आयु। देखिए यदि हम ए और बी की आयु, ए और बी की आयु, अब ये 75 है ये 56 है, तो ये 75 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सी की आयु भी ऐड की गई है। तो हम सी की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 माइनस के दोस्तों हम 56 करेंगे। तो जब 75 में से 56 घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा 9 और ये 1, यानी कि 19 वर्ष।
सी की उम्र है दोस्तों 19 वर्ष। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए, माना a प्लस के b, ये इनका योग हुआ 28। a पहली संख्या, ए b दूसरी संख्या, और a माइनस बी यानी कि दोनों का अंतर है 12। संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों देखिए, जब भी कभी दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो दोस्तों हम उन्हें डायरेक्ट निकालने क्या करेंगे। तो दोस्तों बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे हम। दोस्तों बड़ी संख्या निकालने के लिए हम करेंगे दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 28 प्लस के 12, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 40। हम 40 का आधा करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 20, यानी कि बड़ी संख्या होगी हमारे पास 20। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम निकालते हैं छोटी संख्या। हमें छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, घटा कर आधा। तो दोस्तों 28 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो ये आएगा 16, और 16 का आधा कर देंगे हम, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा 8। तो छोटी संख्या होगी 8। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 20 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं कि एक राशि ए, बी और सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांट दी गई है। ए, बी और सी, दोस्तों इनमें राशि बांट दी गई है 2 यूनिट के मुकाबले में, 5 यूनिट के मुकाबले में और 9 यूनिट के मुकाबले में। यानी कि यदि जो भी राशि बटी है, यदि उनमें से ए को मिलेगी 2 यूनिट, बी को मिलेगी 5 यूनिट, तो सी को मिलेगी 9 यूनिट। यदि ए का भाग कितना है 2500 रुपये है, तो कुल राशि मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 यूनिट का मतलब दिया उसने 2500। तो दोस्तों यदि 2 यूनिट का मतलब है 2500 रुपये, तो दोस्तों 1 यूनिट का मतलब होगा, इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 रुपये। अब वो पूछ रहा है कुल राशि, कुल यूनिट हो जी हमारी हो जाएगी 5 और 2 7 और 7 और 9 16। तो दोस्तों 1 यूनिट का मतलब 1250 रुपये, तो दोस्तों 16 यूनिट का मतलब, तो 1250 में गुणा कर देंगे हम 16 की। तो दोस्तों 16 जीरो जीरो, 16 पंजे 80, ये 0 8, 16 दूनी 32 8 40, हासिल को 4 और 16 कम 16, 16 4 20, यानी कि 20,000। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 2:3 में हैं, यानी कि जो भी स्कूल है, माना B4 बॉयज और G4 गर्ल्स, उन वो जो अनुपात में है 3:2, सॉरी 2:3 में है, यानी कि यदि 3 यूनिट है लड़कियों की तो उस स्कूल के अंदर 2 यूनिट है लड़कों की। यदि 25% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि जितने भी हैं उनमें से ये इतनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर पा रहे हैं, तो स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। दोस्तों माना इनमें से जो बॉयज हैं वो हैं 200 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 300। यदि हम बात करते हैं ना यूनिट से बाहर निकाल कर, तो वो है वो यदि ये लड़के हैं यानी ये बॉयज़ हैं, बॉयज में यदि 200 लड़के टोटल हैं और उनमें 75% लड़के छात्रवृत्ति पा रहे हैं, तो कितने लड़के हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे। दोस्तों 75% लड़के छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, तो 200 का 75% निकाल देंगे हम, 00 से 200 ये कट जाएगा, तो यानी कि 150। तो दोस्तों इनमें से 150 लड़के छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, ये हैं दोस्तों नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें पा रहे हैं 50। बढ़ते हैं आगे, यदि 20% लड़कियां पा रही हैं छात्रवृत्ति, तो कितनी नहीं पा रही, 80% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रही हैं। तो लड़कियां हैं कितनी, गर्ल्स हैं दोस्तों हमारी 300, तो 300 का निकाल लेंगे हम 80%। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 8 दिया 24, यानी कि 300 में से 240 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पा रही, इसका मतलब 60 पा रही हैं, 60 पा रही है ये लड़की छात्रवृत्ति नहीं पा रही। तो दोस्तों उनका परसेंटेज बताना है जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 200 लड़के हैं 300 लड़कियां, टोटल हुए दोस्तों 500, यानी कि 500 विद्यार्थी हैं जो नहीं पा रहे छात्रवृत्ति। 150 240, यानी कि 240 और 150 को यदि हम जोड़ देंगे तो 0 9 और 3, यानी कि 390 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे। दोस्तों हमें निकालना है प्रतिशत, तो हम ऐसे निकालेंगे टोटल पर।
तो देखिए 390 500 का कितना प्रतिशत है, बस इसे डिवाइड करते हैं 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे हम भाग करेंगे 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 4 5 अट्ठे 40, यानी कि 78% ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि यदि हम पहले निकालते 15% लड़के, फिर निकालते 20% लड़कियां जो छात्रवृत्ति नहीं पा रही हैं, दोनों को जोड़ते, फिर निकालते टोटल छात्र हैं जो छात्रवृत्ति पा रहे हैं, फिर उन्हें हम टोटल से घटाते। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट ही उन्हीं छात्रों की संख्या निकाल ली जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात बताइए। इसका मतलब यह है, देखिए कभी भी यदि अनुपात निकालना हो, यदि हमें गति का अनुपात निकालना है, तो दोनों जो ये हैं दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यानी कि यदि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। यदि गति मीटर पर सेकंड में है तो इधर दूसरी गति भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर घंटे में है तो दूसरी गति भी किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए। कुछ भी हो जिसमें भी हम अनुपात निकालना है, दोनों की वैल्यू एक सेम स्केल पर सेट होनी चाहिए। तो हम इसमें से एक चेंज करेंगे। दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो अब ये सवाल बन गया कि 70 ग्राम और 1000 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 70 अनुपाते 1000 ग्राम, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी तो 7 अनुपाते 100। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।